अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार? आप लगातार इंडिया टीवी पर हमारी विशेष कवरेज देख रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर आई अब आपको दिखा देती हूं। चांदनी चौक से जो उम्मीदवार हैं प्रवीण खंडेलवाल, वो इस वक्त मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, जीत का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। और ये तस्वीरें आज आपको दिन भर दिखाई देंगी। जितने उम्मीदवार हैं वो भगवान के दर पर मत्था टेकने जरूर जाते हैं। एक सीट जो चांदनी चौक वाली सीट है, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों में से एक सीट जो फंसी हुई दिखाई दे रही है वो चांदनी चौक का लोकसभा सीट है, जहां पर एक तरफ प्रवीण खंडेलवाल है, दूसरी तरफ जेपी अग्रवाल है, वो भी कांग्रेस के सीनियर लीडर है। तो बड़ा ही दिलचस्प रहने जा रहा है। दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर क्या जनादेश आने जा रहा है, आज नतीजा सबके सामने होगा। अरविंद केजरीवाल भी मंदिर गए थे, उन्होंने भी हनुमान जी के दर्शन किए थे, उसके बाद फिर उन्होंने जेल जाने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। लेकिन जो लोकतंत्र में जनता कहती है, मोल उसका सबसे ज्यादा होता है, और जनता तो अपना जनादेश दे चुकी है। आज तो बस नतीजों का दिन है। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्णय, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। राहुल जी, एक तस्वीर जो अभी हमने दर्शकों को दिखाई है, प्रवीण खंडेलवाल, एक जो सीट चांदनी चौक की सीट, वही सबसे ज्यादा फंसी हुई दिखाई दे रही है। नेताओं का मंदिर दर्शन करना, मत्था टेकना, आज सब कुछ दिखाई देने वाला है। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है चांदनी चौक की। तो प्रवीण खंडेलवाल जो है वो व्यापारियों के नेता है, काफ़ी समय से व्यापारियों के साथ काम करते आए हैं। हमने ये भी देखा था कि जब देश में ये बात हो रही थी कि वॉलमार्ट जैसे जो स्टोर्स आए, तब भी जो व्यापारियों की बात रखने वालों में प्रवीण खंडेलवाल सामने आए थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग सीट इस वजह से भी है कि देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चांदनी चौक में हुआ ये है कि व्यापारियों की दुकानें तो वहाँ हैं, लेकिन वो सब जमुना पार रहते हैं, मतलब उसकी साइड रहते हैं। तो वोटर्स वो जमुना पार के हैं, वो ईस्ट दिल्ली के वोटर्स हैं, लेकिन उनका व्यापार चांदनी चौक में है। चांदनी चौक में एक मुस्लिम जो एरिया है वो भी बड़ा प्रोमिनेंट है। तो ये फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें ये माना जा सकता है कि हाँ, क्योंकि इस बार ये भी कहा जा रहा है और आपके जो एग्जिट पोल हैं वो भी ये दिखाते हैं कि मुस्लिम जो हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में विपक्ष की ओर मुड़े हैं। और बहुत जब दुकानों की बात कही तो मेरे दिमाग में दुकान के नाम पर पार्टी की भी दुकान दिखाई देने लगी। समीर जी, जब हम दुकानों की बात करते हैं, दिल्ली की 7 लोकसभा सीट, किसकी दुकान बंद होने जा रही है और किसकी दुकान में वो जो पूड़ियां अभी हम देख रहे थे, ये पूड़ियां खाई जाने वाली, लड्डू खाए जाने वाले हैं? देखिए मीनाक्षी जी, 2 लोकसभा चुनाव से शटर खुला ही नहीं किसी का, दुकान बंद होने का सवाल ही नहीं है। मतलब 2014 आप देखोगे, 2019 देखोगे, तो विपक्ष का तो शटर ही नहीं खुला दुकानों का यहाँ पर कि खुले और बंद हो। तो मुझे लग रहा है कि जो 2014 में था वही 2024 में रहने वाला है। इस बार फिर शटर खुलने नहीं वाला है दुकान का। 400 पार या 295? सर 400 पार तो मुझे मतलब थोड़ा मैं डावाडोल हो रहा हूँ, लेकिन ये सही है कि इस बार 300 पार भारतीय जनता पार्टी आराम से हो रही है। और 336 एनडीए मुझे लगता है कि पहुंचेगा आराम से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सभी दलों ने ये तो चुनाव एक युद्ध ही होता है, ये अहिंसक युद्ध है, बस ये कह सकते हैं। और सारी पार्टियों ने अपनी ताकत से युद्ध को लड़ा है। परिणाम आज सामने आएगा, लेकिन युद्ध के पहले कुछ चुनाव परिणाम तय हो जाते हैं कि कौन जीतने वाला है। मुझे लग रहा है ये चुनाव परिणाम भी वैसा ही था, बस ये दिखना है कि कौन कितने मार्जिन से जीत रहा है। वो क्लैरिटी है, मोदी जी जीत रहे हैं 100%।